जैसे ये हम नए साल मनाते हैं, अपने बर्थडे मनाते हैं, इसी तरीके से हमारे मुसलमान मुहर्रम शरीफ को मनाने लगे। मुहर्रम शरीफ का जो महीना आ रहा ना, ये आने वाला, अब तुम देखना क्या क्या खुराफातें इसमें शुरू होने वाली हैं। कुछ खुराफाती तो लग गए, जुल्हिज के महीने से लग गए, चंदे शुरू हो गए, जो लंबे लंबे ताजिए मना रहे हैं, समझ रहे हैं आप। कुछ खुराफाती तो लग गए चंदे इकट्ठा करने में, चंदे हो रहे हैं, बांस की खपच्चियां आ रही हैं। अब वो पूरा साल बांस कहीं गलते रहते हैं, उन्हें डाल देते हैं, कहां कहां वो पड़े रहते हैं, कहीं इमाम बाड़ों में डाल देते हैं, कहीं कहीं डाल देते हैं, कहीं कहीं डाल देते हैं। एक जगह तो वो ताजिए के बांस उन्होंने तोड़ फोड़ के ताजिए को मस्जिद में रख दिया। मस्जिद के लोगों ने मना किया, बोले नमाजी नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, ताजिए के बांस रखे जाएंगे। समझ तो कुर्सियां होती है ना ताजिए की, बहुत ऊंचा होता है, तो मस्जिद में ऐसी थोड़ी आ जाएगा, उसको एक एक कुर्सी करके तोड़ तोड़ के अलग करते हैं। तो अलग कर करके वो मस्जिद में रखी, तो मस्जिद में रखी तो मस्जिद, जाहिर सी बात है मस्जिद की जगह उसके रखने में कम हो गई, तो कभी नमाजी आते हैं तो कहा नमाजी आए ना आए, ताजिया रखा जाएगा। ऐसे भी जालिम है। फिर कहते हैं कि हमें मार रहा, फलाना मार रहा, ये मार रहा, हुकूमत मार रही है, अमेरिका मार रहा, हमें मरने के तो काम कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं। एक से मैंने कहा ये जो ताजिया इतना लंबा बना रहा है, इस ताजिया बनाने की वजह क्या बता? तो कह रहा मौलाना तुम नहीं जानते हो, जब लंबा सा ताजिया बना के हजारों लोग इसके साथ में निकलते हैं तो लोग धमक जाते हैं। लोगों को धमकी देने के लिए, डराने के लिए निकालना हो। तो मैंने कहा आदमी है क्या आतंकवादी? धमकी तो आतंकवादी देता ना, आतंकवादी तो नहीं है तू यार। धमकी देना आतंकवादी का काम है कि मुसलमान का काम है? आतंकवादी का काम है धमकी देना। तो कह रहा मौलाना ये डरा रहे हैं हम लोगों को, बड़े बड़े ताजिए निकाल के, बड़ी तादाद दिखा के हम लोगों को डराते हैं, धमकी देते हैं। तो मैंने कहा आतंकवादी तो नहीं हो गया तू, धमकी देता फिर रहा है, दहशतगर्द तो नहीं हो गया? अरे धमकी ताजिए से देगा, धमकी इस बांस की खपच्चियों से देगा, धमकी नाच के देगा, धमकी कूद के देगा, धमकी आग का अलाव लगा के देगा। धमकी देने का ये तरीका नहीं था, अपना किरदार दिखाने का तरीका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को धमकी नहीं दी, बल्कि अपना किरदार दिखाया। ऐलान नबूवत नहीं किया है, मगर मेरे नबी सच बोल रहे हैं, अपना किरदार दिखा रहे हैं। ऐलान नबूवत नहीं किया, मेरे नबी सादिकुल वाद कहला रहे हैं, अपना किरदार दिखा रहे हैं। मेरे नबी ने भी ऐलान नबूवत नहीं किया है, मगर मेरे नबी गरीबों की मदद कर रहे हैं, अपना किरदार दिखा रहे हैं। मेरे नबी ने भी ऐलान नबूवत नहीं किया है, मगर मेरे नबी तिजारत कर रहे हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, बेवा के साथ निकाह कर रहे हैं, अपना किरदार दिखा रहे हैं। नबी ने डराया धमकाया नहीं है, नबी ने किरदार दिखाया है। ऐलान नबूवत के बाद कभी किरदार देखो तो लाजवाब, ऐलान नबूवत से पहला भी किरदार देखो तो खुदा की कसम लाजवाब। मेरे नबी ने हज़रत खदीजा की तिजारत की, अपना किरदार दिखाया। अम्मी खदीजा से निकाह किया, नबी ने किरदार दिखाया, बताया लोगो मोहम्मद अरबी वो है जो बेवाओं को गले से लगा के उनसे निकाह कर लेता है, उन्हें टुकराता नहीं है। मोहम्मद अरबी, मेरे नबी ने अमानतों को उनमें खयानत नहीं की, अमानतों की हिफाजत करके बताया। मोहम्मद अरबी ना झूठ बोलता है, ना अमानत में खयानत करता है। तभी तो मक्का के लोग आप पे ईमान लाना शुरू हो गए। तो धमका के चाह रहा कि इस्लाम की धाक बढ़ा दो, इस्लाम की धाक धमका के नहीं बिठाई गई है, इस्लाम समझा के लोगों को बताया गया है, इस्लाम प्रैक्टिकल करके लोगों को बताया गया है। किरदार दिखाओ अपना मैदान अमल में आके, डराओ मत लोगों को, धमकाओ मत लोगों को। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, साफ रख ले, अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा ले, अपने सर पर टोपी रख ले, गरीबों का ख्याल कर ले, कभी झूठ मत बोल, दलाली की मंडी में दलाली मत कर, झूठ की मंडी में झूठ मत बोल। जमाना तेरे किरदार को देखेगा। ये दुनिया जो आज झूठ बोल रही है, ये मोहम्मद का गुलाम है जो सच्चाई के साथ कारोबार करता, ये मोहम्मद का गुलाम है जो हराम नहीं खाता, ये मोहम्मद का गुलाम है जो झूठ नहीं बोलता, ये मोहम्मद का गुलाम है जो गरीब बच्चियों के निकाह कराता है, ये मोहम्मद का गुलाम है जो बिना जहेजों की शादियां भी करता है, ये मोहम्मद का गुलाम है जो खाना खिलाता है, ये मोहम्मद का गुलाम है नंगों को कपड़े पहनाता है, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है जो कमजोरों की लाठी बनता है। ये किरदार दिखाओ। एक दिन तुमने धमकी दे दी, एक दिन ताजिया दिखाकर लोगों को डरा दिया। साल में 365 दिन होते हैं, 464 दिन क्या करोगे?
चलो अच्छा एक दिन धमकी दे रहे हमने मान लिया, तो ताजिया एक ही दिन तो निकालते हो भाई, तो एक दिन तो धमका दिया, 364 दिन कौन धमकाएगा? नमाज तो रोज की है, सच्चाई तो रोज की है, अच्छाई तो रोज की है। अच्छाई रोज करो, सच्चाई रोज करो, हलाल रोज खाओ, ये सबसे बेहतर है। लेकिन आज ये हालत इतनी परवान चढ़ती चली जा रही है, इतनी परवान चढ़ती चली जा रही है, जो कभी नमाज में, जुमे की नमाज में भी नजर ना आए, 5 वक्ता नमाज तो दूर की बात, जो जुमा में भी नजर नहीं आए, ताजिया बनाने में सबसे आगे, सबसे आगे लग रहा, सबसे आगे चढ़ा पड़ा ऊपर चोटी पे, सोच रहा है कि जन्नत मेरे अब्बा की है। समझ रहे हैं आप? फिर मौलवियों को गाली देना कि मौलवी ताजिए को, अबे मौलवी ताजिए को मना नहीं कर रहा, मौलवी तेरी खुराफातों को मना कर रहा, जो ताजिए के नाम पर खुराफातें हो रही हैं। ताजिया बनता, ताजिया बनने के बाद में जब वो निकलता, जब घुमाया जाता तो फ्री में नहीं घूमता, कितनों के लोगों के दरख्त काट दिए जाते हैं, कितनों के बाड़े काटे जाते हैं, कितनों की खेतियों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। जब 500 लोग, 400 लोग, हजारों लोग ताजिए के साथ में चलते हैं तो किसी का धान का खेत बर्बाद हो गया, किसी के गन्ने का खेत बर्बाद हो गया, किसी के लाई का खेत बर्बाद हो गया, किसी के गेहूं का खेत बर्बाद हो गया, लोगों की फसलों को तबाह कर दिया जाता। ये लोगों गरीब तुम्हें कितनी बद्दुआएं देंगे, उनके दिल कैसे दुखेंगे, ये लोगों तुम तबाह हो जाओगे। उस इमाम हुसैन के नाम पे लोगों को तबाह कर रहे हो, उनकी फसलों को तबाह कर रहे हो। जिस इमाम हुसैन ने दुनिया को मोहब्बत का सबक दिया था, जिस इमाम हुसैन ने दुनिया को सच्चाई का सबक दिया था, जिस इमाम हुसैन ने बताया था सर कटे तो कट जाए मगर सजदा कज़ा नहीं होना चाहिए, उस इमाम पाक को बदनाम करते हैं। आज हम इतना बदनाम करते हैं। बताओ किसी का खेत अगर बर्बाद करेंगे तो क्या इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाएगी? नहीं होगी ना। किसी का पेड़ काटेंगे, किसी का घर तोड़ेंगे ताजिए के नाम पे, इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाएगी है? और वो ताजिए पे मेकअप कर करके भी अब औरतों का आना देखो, और नए नवे लड़के और डीजे बजाते हैं, खूब नाचते हैं, पैंटें निकलने फिरती हैं नाचते हुए, उनकी इतना नाचते हैं कि पैंटें न निकल जाए तो खतरा लगता है। उन्हें पैंटों का भी होश नहीं होता अपनी, नाचते नाचते लगता है कि पैंट न निकल जाए इनकी, मगर मान नहीं रहा, फिर भी रुमाल उठा उठा के अल्लाहु अकबर। कोई गैर देखेगा तो क्या कहेगा, क्या यही इस्लाम था? अल्लाह के लिए शर्म करना चाहिए, हया आना चाहिए। कितने हमारे किरदार बदबूदार हो गए कि हमने इमाम पाक की जिंदगी को दागदार करना शुरू कर दिया, इमाम पाक की जिंदगी को बदनाम कर रहे हैं। हम क्या बताना चाहते हैं? जो आज लाखों लाखों के ताजिए बना करके फिर घुमा रहे, कई कई लाख रुपए की खेतियां तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मैदान महशर में इमाम हुसैन उनका गिरबान पकड़ के पूछेंगे, क्या मेरा किरदार यही था जो तुमने मेरे नाम पे इस्लाम की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम किया था? क्या अली के बेटे का यही किरदार था? कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। अली के बेटे का किरदार पेश करो, मुहर्रम शरीफ आए तो अली के बेटे का किरदार ये था, अली के बेटे ने नमाजें नहीं छोड़ी। जितना बड़ा ताजिएदार है, समझ रहे हैं आप, इतने बड़ा खुराफाती नजर आ रहा। अल्लाह अकबर। ताजिया जहां बनाने की बात है तो ताजिया अगर करबला का नक्शा सही तरीके से बनाया जाए, या इमाम हुसैन के रोजे का सही नक्शा बनाया जाए और उसको घुमाया ना जाए, एक जगह रख के उसकी ज़ियारत की जाए तो ये जायज है। ताजिया जायज भी है, मगर कौन सा वाला जायज है? समझ रहे हैं आप? ताजिया जायज भी है, मगर कौन सा वाला जायज है? कि इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा करबलाए मोहल्ला का नक्शा हो, बन के एक जगह रख जाए, फिर लोग उसकी ज़ियारत करें। और ज़ियारत करने का भी तरीका ये हो कि मर्द और औरतें एक साथ ज़ियारत ना करें, खल्त मल्त होगा, ये भी नाजायज है। अगर औरतें ज़ियारत करें तो मर्द ना हो, और अगर मर्द ज़ियारत करें तो औरतें ना हो।
बावुजू होकर जियारत करो। अगर मोहब्बत, बेवुजू भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मोहब्बत अगर दिखा रहे हो तो पूरी दिखाओ ना। बावुजू हो, फिर बावुजू होकर जियारत करो, फिर दिखेगी मोहब्बत। ताजिया बुजुर्गों से साबित है। हद ये है, आला हजरत के छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदियल्लाहु ताला भी ताजिए की जियारत फरमाते थे। मुंबई में कोई महल्ला है, वहां पर वो ताजिया रखा होता था, तो आप हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और दीगर उलमाए किराम, समझ रहे हैं आप, दीगर बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम ताजिया की जियारत करते थे। लेकिन वो वाला ताजिया नहीं जो आज चल रहा है, लड़कियां आ रही हैं लिपस्टिक लगा के, डीजा बज रहा, खूब कूदा फांदी हो रही है, ताजिया निकल रहा है। ताजिए असल न रहा, कबूतरबाजी ताजिए में, लाल किला का नक्शा ताजिए में, कुतुब मीनार का नक्शा ताजिए में। ये ताजिया ना रहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दिया है। नक्शा थोड़ी बनाया जाता है, ताजिया ताजिया होना चाहिए। उसके अंदर जो है करबला का नक्शा हो या इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा, तो वो ऐसे ही है जैसे गुम्बद खजरा का नक्शा, मस्जिद नबवी का नक्शा, मदीने के हरम का नक्शा हमारे घरों पे लगा हुआ होता है। जैसे कि काबा शरीफ का नक्शा, हरम काबा का नक्शा हमारे घरों पे लगा हुआ होता। जिस तरह से उसका देखना जायज है, ऐसे ही करबला शरीफ का नक्शा बना लो। अगर आप इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना लो तो ये ताजिया देखना, इसकी जियारत करना जायज है। ये ताजिया जायज। लोग कहते हैं बुजुर्गों साबित, और मना किसने किया? बुजुर्गों साबित है। लेकिन जैसा बुजुर्गों साबित है वैसा करना है? बुजुर्गों ने तो खाया सिरका, तू पी रहा शराब, कह रहा बन तो दोनों एक से रहा। गन्ने के रस से सिरका भी बनता है, शराब भी बनती है। क्या बनता है? गन्ने के रस से सिरका, और जोर से बोलो। तो बुजुर्गों ने तो सिरका खाया, अल्लाह के रसूल ने भी सिरका खाया, पसंद भी फरमाया। अब कोई पीने लगे शराब, कहे कि ये भी तो गन्ने के रस है, तो जायज हो जाएगा? नहीं होगा। शराब बन रही है अंगूरों से। अब किसी बुजुर्ग ने अंगूर खाए, कोई मौलवी अंगूर खा रहा, तो ये शराब पीने लगे कि है तो उसी का जूस। अबे उतना मत बढ़ा, बढ़ गया तो काम खराब है। बढ़ गया तो काम खराब है। ये देख कहां तक जायज है, बुजुर्गों से कहां तक साबित है। ये तेरी खुराफात साबित नहीं है बुजुर्गों से। रही ताजिए की जियारत की बात, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने भी ताजिए की जियारत की, मगर वो ताजिया कैसा था? मुंबई के महल्ले में आज भी वो ताजिया शायद रखा होगा कि जिसकी जियारत करते थे उलमा भी, मगर वो एक जगह रखा होता था, सही तरीके का नक्शा बना हुआ, उसकी जियारत करते थे। हुजूर ताजुश शरिया ने इसको बयान किया है। कोई अगर ये कहने लगे भाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जियारत करते थे, आप कहां से कह रहे हैं? तो सरकार ताजुश शरिया की वो क्लिप आज भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें सरकार ताजुश शरिया से किसी ने सवाल किया कि हुजूर मुंबई के अंदर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ताजिया की जियारत करते थे, और अल्लामा हशमत रजा खान जो है ताजिया की जियारत करते थे, कि ये बात सही है? तो सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया हाँ, एक महल्ले का नाम लिया कि मुंबई में इस महल्ले में वो ताजिया है, उसकी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और दीगर उलमाए किराम जियारत करते थे। लेकिन वो ताजिया घुमाने वाला नहीं था, ओरिजिनल ताजिया था। समझ रहे हैं? आजकल क्या करते हैं? वो आग जला लिया, अलाव लगा लिया, और उसको पार करते हैं, उस पे पैर से चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। तुम में का कोई चलता है? तुम्हारे गांव में चलते हैं? नहीं बताओगे चलते हो तो? चलते हैं गरम आग पे चलते हैं। हाँ, बहुत सी जगहों पे चलते हैं। कोई लोग कहते हैं गरम आग से जो गुजर गया समझता है कि अब सच्चा हुसैनी तो मैं ही हूं। अपने आप को समझता है कि बिल्कुल हजरत हुसैन की निगाह इनायत मुकम्मल मेरे ऊपर हो गई। अल्लाह, तुम आग के पुजारी बने फिर रहे हो। आग से और हुसैन से क्या मतलब? करबला में हुसैन ने इम्तिहान दिया, लेकिन हुसैन ने इम्तिहान कैसे दिया? हजरत हुसैन की जिंदगी को पढ़ो, 9 और 10 मुहर्रम शरीफ की जिंदगी अगर हुसैन की पढ़ोगे तो करबला में खेमा था, खेमे में हुसैन था, हुसैन के साथ कुरान था।
करबला में खैमा है, खैमा में हुसैन के घर वाले हैं, सैयदानियां हैं, उनके साथ में पर्दा है। हजरत ज़ैनब है, उनके साथ में पर्दा, हजरत सकीना उनके साथ में पर्दा, शहरबानो उम्मे लैला उनके साथ में पर्दा है। ये कैसा ताजिया के रोड पे निकाल लिया गया। हमारी बेटियां, हमारी बहनें ताजिया देखने जा रही हैं, यहाँ सब कुछ बेपर्दा है। बताइए मुझे कैसे हुसैनी हो जाएंगे? करबला के अंदर खैमा, खैमा में हुसैनी, हुसैन के घर वाले, हुसैन की बेटी, हुसैन की बीवियां, हुसैन की बहन, लेकिन पर्दा है उनके पास। अगर सच्चे हुसैनी हो तो दिखाओ अपने घर में पर्दा करके। हुसैनियों ने तो करबला में भी पर्दा करके दिखाया। तू कैसा हुसैनी है कि ताजिए पे तेरा ढोल बज रहा है और लड़कियां आ रही हैं, कोई ताजिए को देख रहा, कोई लड़कियों को देख रहा। समझ रहे हैं आप? ये कोई ऐसा होता है? ये कोई ताजिया है? बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा, अल्लाह महफूज फरमाए। फिर अगर कोई ऐसा कह दे तो गालियां देते हैं, कहते हैं ये मौलवी तो बिगड़ गया। समझ रहे हैं आप? इसकी सी ना कहो तो मौलवी बिगड़ गया, इसकी सी कह दो तो मौलवी सही है। अल्लाह, अब तो मसले भी अगर मौलाना मंशा के मुताबिक बता दे तो मौलाना काबिल भी है, मौलाना नेक भी है, मौलाना सही भी है। और मसला शरीयत के मुताबिक बता दो, सही बता दो तो मौलाना ना काबिल है ना नेक है, मौलाना से बुरा कोई नहीं। कुछ ऐसे लपेटू भी पैदा हो गए कि ला लपेट दो यार, राज ये प्रधान नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नाराज हो जाए, हक बात बताओ। कोई राजी हो या नाराज हो, हक बात बताने से गुरेज नहीं करना चाहिए। कितनी खुराफातें हो रही है, मैंने देखा कि कोई लोग, कुछ लोग जबान नहीं खोलते। समझ रहे हैं आप? लेकिन वो ओरिजिनल वाले मौलाना नहीं होते हैं, वो नाम के मौलाना होते हैं। जो ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना होगा वो हक बात कहे बगैर रह नहीं सकता। समझ रहे हैं? वो ऐसी लपेटू होते हैं खाली नाम के। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए आप, हम कहां पहुंच गए। ताजियों के नाम पर हमारी खुराफातें, फिर उस ताजिए को दफनाते हैं गड्ढा करके, क्या क्या करते हैं, कुछ नदी में डालते हैं, लाखों का कागज, लाखों का वो थर्माकोल लाए, वो क्या क्या किया। ये लोगों, अगर ये पैसा कहीं सही जगह हमने खर्च कर दिया होता तो शायद आज ये बर्बादी के दिन हमें देखने न मिले होते हैं। कितनी नौजवान लड़कियां अपने बापों के घरों में बैठी हैं, उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि वो अपनी लड़कियों की शादी कर सके, लेकिन हमारे यहाँ लाखों लाखों रुपए मुहर्रम शरीफ के महीने में खुराफातों में बर्बाद कर दिए जाते हैं। अगर ये खुराफातों में बर्बाद ना करके वो सही जगह पर खर्च किया जाता तो सवाब भी मिलता, लोगों की दुआएं भी मिलती। अल्लाह, जरा गौर कीजिए आप, हम कहां पहुंचे हैं।